Hello students, I am your biology teacher Mrs. Raksha Khare. Welcome back to the online class, and we are going to start with our second part of the lesson, the living world. Okay, in this we are going to cover all these topics. First of all, biodiversity, then systematics, the need of classification, then history of classification, and lastly types of classification. So let's begin. First of all, biodiversity. Biodiversity refers to the huge variety of living organisms on this earth. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में जो वेरिएशंस पाए जाते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटीज़. तो लिविंग्स में यानी डिफरेंट लाइफ्स में जो वेरिएशंस पाए जाते हैं, जो चेंजेस पाए जाते हैं, जो डिफरेंस पाया जाता है एक दूसरे में, तो उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ओके, द वर्ड बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन ऑफ लाइफ. लाइफ में जितने चेंजेस होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, इट कैन बी वन फ्रॉम वन एज टू अनदर एज, इट कैन बी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट कैन बी फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल, इट कैन बी फ्रॉम प्लांट टू एनिमल, एनीथिंग. जो वेरिएशंस पाए जाते हैं लिविंग बींग्स के बीच में उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. वी नीड डिफरेंट वेराइटीज़ टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ. और हमें बायोडाइवर्सिटी का ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ. अगर हम सब एक जैसे होंगे, इफ़ वी आर सिमिलर टू ईच अदर, देन देयर विल बी नो वेरिएशंस. कोई वेरिएशंस नहीं होंगे, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं सकेगा. सपोज हम सब एक जैसे दिख रहे हैं तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि विच ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप. कौन से ऑर्गेनिजम्स किस स्पीसीज़ को बिलोंग कर रहे हैं ये हम बिल्कुल पता ही नहीं लगा पाएंगे. ठीक है ना. अब क्योंकि हम लोग डिफरेंट एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं तो हम लोग को ईजिली पता चल जाता है कि पर्टिकुलर ये ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को बिलोंग करता है तो इसकी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होगी. ठीक है. अगर हम सब एक जैसे देखने में एक जैसे दिखेंगे बिल्कुल भी, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस स्पीसीज़ को बिलोंग करता है और उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी. तो हम उसके बारे में पूरी आइडेंटिफिकेशन हमें फिर हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी पड़ेगी, है ना. तो इसलिए क्या होता है, स्पीसीज़ में हमने डिवाइड कर दिया है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, और हम लोग क्या एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं. उसके अंदर पे जितने ऑर्गेनिजम्स आएंगे उसकी वही प्रॉपर्टीज़ होगी. तो इट बिकम्स ईजी. वेरिएशंस हमें ईजी कर देता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी. So first of all, taxonomy is the study of the procedure and principles which are used in naming, classification and identification of different organisms. टैक्सोनॉमी क्या होता है कि टैक्सोनॉमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को नेम कर सकते हैं, यानी नॉमिनक्लेट कर सकते हैं, उनको क्लासिफाइड किस तरीके से कर सकते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. इसकी स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. सो द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, हम उसको पहले पहचानेंगे, देन टू नॉमिनक्लेट दम, फिर हम उनका नाम रखेंगे कि किस तरीके से हम इसको नाम कर सकते हैं, नॉमिनक्लेट कर सकते हैं. देन टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, फिर उनका हम क्लासीफाई करेंगे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस स्पीसीज़ को बिलोंग करेगा या किस ग्रुप के अंडर में आएगा. इसकी पूरी स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि हम उसको पहचानेंगे भी कि किस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, फिर हम उसको नॉमिनक्लेट कर सकते, उसमें हमें उसे नॉमिनक्लेट भी करते हैं कि हम उसे पर्टिकुलर इस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है तो ये उसका नाम हो सकता है. ठीक है. हम उसे क्लासीफाई भी करते हैं कि किस ग्रुप के अंडर में वो आएगा. तो इन सब के स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. ओके. द नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक्स. Systematics is the science of studying biodiversity and arranging living organisms under a system of classification. Systematics क्या होता है? Studying of biodiversity. Biodiversity को पढ़ने में, मतलब कितने हमारे अर्थ में कितने तरीके की वेरिएशंस पाई जाती हैं, लिविंग वेरिएशंस पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ना एंड देन उसको क्लासीफाइड करना कि किसके अंडर में ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उसके बारे में पढ़ करके उसकी जानकारी निकालने के बाद में हम किस ग्रुप में उसको डाल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स. इन शॉर्ट आई कैन टेल यू सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी. जैसे कि टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नॉमिनक्लेट करते हैं, फिर उसे क्लासीफाई करते हैं. वैसे सिस्टमैटिक्स में भी क्या होता है, हम ऑर्गेनिजम्स को पहचानते हैं, फिर नॉमिनक्लेट करते हैं, फिर क्लासीफाइड करते हैं और साथ में
देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और उनके बीच में जो इनका फैलोजेनिक रिलेशनशिप है, यानी जो पुराने से लेकर के अभी तक हम ये भी खोजते हैं कि कहीं इनका रिलेशनशिप किसी पुराने उनके एंसेस्टर से नहीं है, तो ये किस पर्टिकुलर किस ग्रुप को बिलोंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने में, ये सब चीज़ें हम जब देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स, ठीक है ना। देन क्लासिफिकेशन डील्स विद द ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में एक कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अब उसको हमें पता चल गया कि ये हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसे नॉमेनक्लेट भी कर दिया, हमने उसे क्लासीफाई भी कर दिया है। अब हम उसका जानते, अब हमें क्या करना है कि उसे ये डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में जाएगा, इस ग्रुप में जाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, ऑक्सीजन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो जिसकी प्रॉपर्टी जिससे मिलती है हम पर्टिकुलर एलिमेंट को उस फैमिली के ग्रुप में डाल देते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिससे एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जिससे एक दूसरे की सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, हम उसको क्या करते हैं, उस ग्रुप में डाल देते हैं ऑर्गेनिजम्स को भी, और वो उस ग्रुप का कहलाता है, ठीक है ना। हम उसको उस ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ के, उस ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन से पहचानेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम, जैसे कि मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, अब मुझे क्लासेस डिवाइड्स करनी है उन स्टूडेंट्स को, तो क्या करेंगे, मैं एज ग्रुप चेक करूँगी, उनकी लर्निंग पावर चेक करूँगी, उनकी IQ लेवल चेक करूँगी, और जिस लेवल के वो होंगे, जिस एज ग्रुप के होंगे, मैं उस हिसाब से उसको उस क्लास में एडमिशन दे दूँगी, है ना। तो वैसे ही ऑर्गेनिजम्स में भी यही होता है कि किस तरीके से हम उसको पहचानते हैं, किस तरीके से हम उसको, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो उस हिसाब से उसको क्लासिफाइड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। द नेक्स्ट वन इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों हमें नीड हुई क्लासिफिकेशन की? ड्यू टू ह्यूज बायोडाइवर्सिटी द स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट पॉसिबल। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास में मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पीसीज़ हैं, प्रेजेंट है। राउंड अबाउट अगर हम बात करें, इट्स नॉट जस्ट इट्स अप्रॉक्स वैल्यू, अबाउट 1.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। अभी तक 1.7 मिलियन जो स्पीसीज़ हैं वो अभी तक पहचानी गई। तो बायोडाइवर्सिटी आप सोच रह सकते हैं कि कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उनकी हर एक की स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो देयरफॉर ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। इसलिए ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है। जो एक जैसे सिमिलर कैरेक्टर शो कर रहे हैं उनको एक जैसे ग्रुप में डाल दिया गया, जो उससे कुछ डिफरेंट कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, उनको हमने दूसरे ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से हम उसको क्लासीफाइड करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म किस किस ग्रुप में आ सकते हैं। अब क्या है, हम एक पर्टिकुलर जैसे डॉग्स के बारे में, अगर हमें डॉग्स के बारे में बात करनी है तो डॉग्स के बारे में पता है, या हमें एनिमल्स के बारे में बात करनी है तो वी नो एनिमल्स के 4 पैर होते हैं एंड क्या बोलते हैं, वो जंगल में रहते हैं, तो हम आसानी से एनिमल्स का कैरेक्टर्स जानते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, वी नो द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। अब हमें डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बात नहीं करनी है। अगर हम एक फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस इज़ कपूर फैमिली, कपूर फैमिली में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर में जितने लोग, जितने भाई बहन होंगे, जितने होंगे, उनकी कैरेक्टर सिमिलैरिटीज़ मिलती जुलती होंगी, ठीक है ना। तो एक फैमिली के लोग हैं तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसलिए वो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। जिसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी वो दूसरी फैमिली को बिलोंग करेगा, है ना। तो ये ईजी हो जाता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए और जानने के लिए, ठीक है ना। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स। हमें ये पॉसिबल नहीं कि हमें इतना सारा ह्यूज अमाउंट में इतने ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ में, उनके हर एक के बारे में एक एक करके पढ़ना, उसके बारे में सारे कैरेक्टर्स पढ़ो, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ो, उनका आइडेंटिफिकेशन पढ़ो, उनकी फैमिलीज़, उनका बैकग्राउंड्स, उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनी, सब चीज़ पढ़ना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि ये सारे के सारे एक जैसे, जैसे इंसेक्ट्स, उनके सारे कैरेक्टर्स, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ एक जैसे होंगे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। तो अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जितने होंगे उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया, जितने वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया, जितने कार्टिलेजियस एनिमल्स होंगे उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया, जितने वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होंगे उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। तो हम क्या, प्रॉपर्टीज़ ईजी हो जाती हैं उनको पहचानने में और उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में, उनके बारे में जानने में, ठीक है। इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो क्लासीफाई दें।
Then biological classification help us to identify and recognize organisms. So the science of classification is known as taxonomy. और इसी classification को हम कहते हैं taxonomy. उनको identify करना, उनको nomenclate करना और उनको classified करने के process को हम कहते हैं taxonomy. The father of taxonomy is कार्लस लीनियस. तो फादर ऑफ, सबसे पहले जो कार्लस लीनियस थे उन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था. उन्होंने सबसे पहले बताया था कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिफरेंट और ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि हमें ईजी हो जाए उनके बारे में पढ़ने में, उनके बारे में जानने में. ठीक है. द नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन. कैसे, किस तरीके से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ. तो फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ये सब चीज़ें. हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस. ओके. तो फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक जो हैं उन्होंने फादर ऑफ आयुर्वेदा को उन्होंने खोजा था, आयुर्वेद के बारे में उन्होंने बताया था. देन फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रास्टस जो थे उन्होंने वो फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं. उन्होंने प्लांट्स के बारे में सारी स्टडीज़ की थी, प्लांट्स के बारे में सब बताया था. फादर ऑफ जॉलजी एरिस्टोटल ने क्या किया था, फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने एनिमल्स के बारे में सारी स्टडी की थी, एनिमल्स के बारे में सारा चीज़ें बताई थी, उनके सेल्स के बारे में, उनके किस तरीके से उनकी क्लासिफिकेशन, किस तरीके से उन्हें उनके सेल्स की स्टडी की थी, सब चीज़ें उन्होंने बताई थी एरिस्टोटल ने. देन सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में प्लाइनी एल्डर ने बताया था. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे अभी. इंट्रोड्यूस द टर्म स्पीसीज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जोहन रे ने. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लीनियस. टैक्सोनॉमी के फादर जो होते हैं वो कार्लस लीनियस को कहा जाता है. इन्होंने टैक्सोनॉमी को सबसे पहले बताया था कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि वो ईजी बन जाता है कि एक ग्रुप के बारे में अगर हम पढ़ लें, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जान लें तो उस ग्रुप में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं हम उसके सब के बारे में जान सकते हैं. ठीक है. बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर्स कार्लस लीनियस ने दिया था, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें नॉमेनक्लेट, उसका नामकरण करना है तो दो नाम होते हैं, मतलब दो वे में हम नाम कर सकते हैं. तो इसे हम कहते हैं बाइनॉमियल, यानी दो नाम देने वाले. एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम का प्रोसेस जो था वो कार्लस लीनियस ने दिया था. ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने दिया था. ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर ये एक ऑर्गेनिज्म का तीन नाम, किसी ऑर्गेनिज्म का अगर तीन नाम से हम पहचाना जाए तो उसे हम ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. ये हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने दिया था. तीन नाम या दो नाम से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंट नाम होते हैं. ये नाम आपके क्या होते हैं, साइंटिफिक नाम होते हैं, जो कि उसको पूरी दुनिया में उसको एक ही नाम से जाते हैं. जैसे एक जनरल नेम होता है या कॉमन नेम होता है, और एक नाम ऐसा होता है कि जिससे हमें हमारी पहचान होती है, हम सब जगह उसी से जाने जाते हैं. जैसे कि आपका जनरल, हमारे घर में हमें लोग जानते हैं उस नाम से, पर हमें पूरे जगह पे जो है हमारा एक पर्टिकुलर नाम होगा जिससे हमें सब लोग पहचानते हैं. वैसे ही अब पूरे अर्थ में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. एक पर्टिकुलर एक ऐसा नाम इसलिए ऑर्गेनिजम्स को दे दिया गया है कि अगर हम इसकी बात करें तो हर कोई पहचान सके कि अच्छा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है. ठीक है. जैसे ह्यूमन बींग्स क्या है, हमें पता चल जाएगा कि ह्यूमन के बारे में बात हो रही है. अब वो चाहे वो जैसा भी ह्यूमन हो, जिस कंट्री का भी ह्यूमन हो, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रही है. ओके. अब जैसे हमने नाम दे दिया कि किसी भी, जैसे सपोज टाइगर, हम उसे टाइगर कहते हैं, किसी और कंट्री में हो सकता है उसे कुछ और कहा जाता होगा, इसलिए उसको एक साइंटिफिक नाम दे दिया गया टिग्रस. ठीक है. तो ये अगर हम नाम लेंगे तो हर कोई पहचान जाएगा कि या वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइगर. ओके. तो दिस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर. इसलिए उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है कि उसे पूरी दुनिया उसी नाम से पहचाने. कॉमन नाम उसका कुछ भी हो सकता है. ओके. So this was the history of the classification. The last topic of this slide is types of classification. कौन से types होते हैं? There are 3 types of classification. पहला है आपका artificial system, then second one is natural system, and the third one is phylogenetic classification. तो ये 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होती है. अगर हमें क्लासिफाइड करना है किसी चीज़ को तो हम इन 3 तरीके से कर सकते हैं. तो पहला है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू देयर 1 और 2 कैरेक्टर्स, सिर्फ 1 और 2 कैरेक्टर्स को लेकर के अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. ठीक है. इसे सबसे पहले प्लिनी एल्डर ने दिया था. ठीक है. उन्होंने क्या किया था, वो क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट एंड हैबिटेट.
मतलब उनकी हैबिट किस तरीके से वो बिहेव करते हैं बिहेवियर को लेकर के, और दूसरा उनकी हैबिटेट यानी किस जगह पे वो पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है, वो सबसे पहले प्लिनी एल्डर ने दिया था। 2 ही कैरेक्टर उन्होंने लिए थे, दोनों कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर था हैबिट और दूसरा कैरेक्टर था हैबिटेट, ठीक है। अब ये सिस्टम चला नहीं, ये क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम में एक ड्रॉबैक ये था कि सपोज हैबिटेट के अकॉर्डिंग हैबिट के अकॉर्डिंग अगर हम ले रहे हैं, तो हैबिट हमने ले लिया फ्लाइंग हैबिट ले लिया, तो आपका बैट भी फ्लाई करता है, आपका इंसेक्ट्स भी फ्लाई करते हैं, आपके बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं, ठीक है। पर ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इंसेक्ट्स आपकी क्या होती हैं, इंसेक्ट्स में आपके बोन्स नहीं पाए जाते हैं। बैट जो होता है वो मैमल होता है, ठीक है, बर्थ देता है, मतलब दूध पिलाता है, अपना फीड करता है। और बर्ड्स जो होते हैं वो बर्ड्स आपके क्या होते हैं, एग ले करते हैं। तो तीनों में क्या और भी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो डिफरेंट थी, तो तीनों को हम एक ही ग्रुप में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, दे कैन फ्लाई, ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट थी। तो हम सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर के पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही क्लासिफिकेशन के अंदर में नहीं डाल सकते हैं, ओके। दैट इज़ वाई इट वॉज नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं माना गया। एंड फर्दर ऑन ये क्लासिफिकेशन जो है उसे कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो सेकंड आया आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है? इफ़ वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अगर हम बहुत सारे यानी या फिर मोर देन 2 कैरेक्टर्स, 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स के बेसिस पर अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, तो इससे क्या होता है, ये इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम क्या एक कैरेक्टर नहीं ले रहे हैं, हम बहुत सारे कैरेक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन था तो वो थोड़ा सही था आर्टिफिशियल के कंपैरिजन में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, सपोज इफ़ वी कंसिडर बैट्स, अगर हम बैट्स को कंसिडर कर रहे हैं, बैट्स एंड इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, हम फिर से वही 3 एग्जाम्पल ही लेते हैं, बैट्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइंग नेचर 3 ऑफ देम कम इन द सेम ग्रुप। अगर हम सिर्फ फ्लाइंग नेचर की बात करें तो ये तीनों एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि तीनों फ्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम अलग अलग देखें तो वर्टिब्रल कॉलम किसी में प्रेजेंट है, किसी में मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, किसी में दोनों में से कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, तो ये सब चीज़ें अलग होती हैं ना। तो इसीलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या किया गया, 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को लेकर के क्लासीफाई किया गया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इसलिए नहीं चला। इन्होंने क्या किया, 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को लेकर के क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया और ये सक्सेस रहा। और ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट ऑर्डर्स और डिफरेंट ग्रुप्स या फैमिलीज़ के अंडर में हम क्लासीफाई कर सके उसको ईजिली, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिर्फ इतना डेफिनेशन, इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स into according to their more than 2 characters is called as natural classification, okay. The next one is phylogenetic classification. Phylogenetic classification क्या होता है? Phylogenetic classification आपका होता है based on suppose या फिर पहले फाइलोजेनिक का हम मतलब समझ लेते हैं। फाइलोजेनी मतलब क्या होता है, एंसेस्टर्स कैरेक्टर्स। फाइलोजेनी मतलब क्या होता है, द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। इवोल्यूशनरी मतलब उसका बैकग्राउंड, उसके एंसेस्टर्स के बारे में जो चेंजेस अभी तक होते आ रहे हैं, ये सारे चेंजेस को हम देखते हुए दिस इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी। इसे हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एंगलर और प्रांटल ने। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एंगलर और प्रांटल ने, और इन्होंने ये बताया था कि हम क्लासिफिकेशन इन्होंने किस तरीके से किया था, ऑर्गेनिजम्स की एंसेस्टर स्टडी की थी। मतलब उनके पुराने जितने एंसेस्टर्स थे, जो पुराने उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे जो काफ़ी सालों पहले मर चुके थे, उनके बारे में उन्होंने स्टडी की और तब इन्होंने निकाला कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको भी दिमाग में रखा गया कुछ, जब क्लासिफिकेशन लाया गया तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन तो कैंसिल हो गया। नेचुरल क्लासिफिकेशन मोर देन 2 कैरेक्टर्स को लेकर के हमने क्लासीफाई किया तो ये कुछ सक्सेसफुल रहा। फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को भी दिमाग में रखा गया कि हमें उनके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है कि चेंजेस हर पीढ़ी दर पीढ़ी कई सारे चेंजेस आते हैं, कई सारे
ऑफस्प्रिंग्स में से एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे जनरेशन में अगर ऑफस्प्रिंग जा रहे हैं तो उनमें चेंजेस आते हैं, तो इनके एंसेस्टर्स के बारे में भी, ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स के बारे में भी स्टडी की गई कि किस पर्टिकुलर किस फैमिली को बिलोंग करते थे। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस का ले लें तो ह्यूमंस कहा जाता है कि मंकीज़ के या फिर आप कह सकते हैं एप्स की फैमिली को बिलोंग करते थे, ठीक है। अगर हमारे एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो एप्स ही थे। एंड क्योंकि हमारे अंदर में या आप कह सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन कई सारे वेरिएशंस आए, कई सारी चेंजेस आए, इसलिए अब हम इस तरीके से दिखते हैं। पर इफ़ यू टॉक अबाउट आवर एंसेस्टर्स तो वी कम अंडर द एप्स फैमिली, हम एप्स फैमिली के अंडर में आते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग को जो रखा गया है वो एप्स फैमिली के अंडर में ह्यूमंस को रखा गया है। तो इसीलिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स को लेकर के किया गया जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो है, पर क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो एक ही ग्रुप में डालने के बाद उनमें भी कई वेरिएशंस पाए गए थे, कई डिसिमिलैरिटीज़ पाई गई थी, इसलिए सिस्टम कैंसिल कर दिया गया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सक्सेस रहा क्योंकि नेचुरल क्लासिफिकेशन एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर को लेकर के नहीं था, वो कई सारे कैरेक्टर्स को देख करके, कई सारे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ करके तब अलग अलग क्लासीफाइड किया गया था। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को भी नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंडर में ही डाला गया और उनको किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स की भी स्टडी की गई कि हम किस ग्रुप के अंदर में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को डाल सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन एंड बायोडाइवर्सिटी. In the next video, we are going to study about the taxonomy, hierarchy and different taxons of hierarchy, okay, and nomenclature and all that. God bless you. Thank you. Good day.